नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। यस, जय सरस्वती माँ, गुड आफ्टरनून, नमस्ते भाई। शिवा, टीनू, माली, अक्षय कुमार, दयानिधि, माथो, ईमान गोस्वामी, मनीषा, काजल, रंजल यादव, पिंकी, अभय, बीएस राठौर, सुधाकांत, दीपक, कौशिक राय, वरुण कुमार, सागर राणा, पीयूष चौधरी, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथी? सब लोग अच्छे हैं? तो बेटा, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चों आज क्लास की तरफ। खुशबू, वीरू, आशीष, पिंकी, आलोक दीक्षित, शैलेश रॉय और रामू दा। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा विशेषण। ये बच्चों, तो आज हम विशेषण पढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ते। चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए बेटा विशेषण। हेडिंग डालेंगे आप लोग विशेषण। और बेटा, ये एक विकारी शब्द होता है, याद रखना, ठीक है। ये एक विकारी शब्द होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। वेरी गुड। तो बेटा, अपने जाना संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं बच्चों। आज प्यारे बच्चों हमारा नंबर है विशेषण का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे से समझते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसकी एक सिंपल सी परिभाषा होती है बेटा। क्या परिभाषा होती है? आप लोगों को जानना है, आप लोगों को समझना है। विशेषण किसे कहते हैं? मैं अच्छा हूँ सैंकी, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बेटा परिभाषा सिंपल सी होती है, आप लोगों को जानना है। लिखेंगे संज्ञा व संज्ञा कौमा सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, शब्दों की विशेषता विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो बात समझ में आई? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम के सब सवाल कर लिए, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने एक उदाहरण दिया, आप लोग समझेंगे। मैंने बोला सीता सुंदर है, सीता सुंदर है। तो बेटा आपने सीता की विशेषता बताई ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या है बेटा? सीता संज्ञा है और आप उसकी विशेषता बता रहे हैं सुंदर बोलकर। सीता सुंदर है, ठीक है। वेरी गुड। मैंने कहा घोड़ा, घोड़ा काला है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया कि घोड़ा क्या है, कैसा है बेटा? उसका रंग मैंने बता दिया, काला है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे बच्चों? ये विशेषण होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आपसे एक बात पूछी जाती है कि विशेषण के कितने अंग होते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे। दीपिका नमस्ते भाई, थैंक वेलकम बच्ची। तो प्यारे बच्चों, आगे आते हैं। तो आपसे एक बात पूछी जाती है कि विशेषण का नाम बताइए। सागर सिंह बेटा, नाम लेवाने के लिए आप क्लास में आते हैं क्या? पढ़ने पर ध्यान दो मेरे दोस्त।
प्यारे बच्चों, आपको लिखना है विशेषण के अंग। विशेषण के अंग। विशेषण के अंग कितने हैं? कोई बच्चा बताएगा? बोलो बेटा, बोलो प्यारे बच्चे, विशेषण के अंग बताइएगा कितने होते हैं बेटा? विशेषण के अंग 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 3 विशेषण के अंग? तो आपको अच्छे से याद रखना है। नंबर 1 होता है बेटा विशेष्य। नंबर 1 होता है बेटा विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। लिखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है बच्चों? विशेष्य होता है। ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे, तो आगे आया बेटा दूसरा एग्जाम्पल। आप लोगों को लिखना है विशेषण। विशेषण लिखेंगे, जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है। जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिसके माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों विशेषता बताई जाती है। ठीक है अनुराग, आरती, सभी लोग समझ रहे हैं ना बच्चों? आगे आया मेरे प्यारे बच्चों नंबर आपके सामने 3, जो होता है बेटा प्रेय विशेषण। प्रेय विशेषण। ठीक है, प्रेय विशेषण क्या होता है मेरे बच्चों? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रेय विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं ठीक है, तो आपको समझ में आई ये बात? सागर सिंह बेटा आंसर देखेंगे आप लोग। ठीक है, दिनेश कुमार सर, हिंदी पढ़ना मजबूरी में स्टार्ट किया था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मजा आने लगा तो पढ़ना शुरू कर दिया। वेरी गुड मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, विशेषण को संज्ञा के रूप कह सकते हैं? नहीं बेटा। जस्सी विशेषण तो संज्ञा की जो विशेषता बताए। जैसे मैंने कहा जस्सी अच्छा लड़का है, तो बेटा जस्सी को मैंने कैसा लड़का बताया? अच्छा बताया, तो अच्छा विशेषण है। ठीक है, समझ में आई बात? तो बच्चों जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं आप लोगों को समझना है, उस उदाहरण के माध्यम से। मैंने कहा बेटा, मैंने लिखा मोहन बेईमान है। तो मैंने मोहन की क्या विशेषता बताई? कि मोहन बेईमान है ना? तो मोहन को मैंने क्या बोला? बेईमान बोला। गोविंद शूटर बेटा विशेषण पर जोर डालते हैं? नहीं, विशेषण से अच्छा बुरा बताते हैं, है ना? तो मैंने बताओ मोहन को बेटा कैसा बोला? बेईमान बोला। ठीक है ना? और यदि मैं, ये क्या हुआ अब तुम समझ रहे हो? मोहन क्या है यहां पर प्यारे बच्चों? मोहन है यहां पर विशेष्य। मोहन है यहां पर विशेष्य। तो बेटा जो यहाँ पर संज्ञा पद होता है ना, वो हमारा विशेष्य होता है। और बेईमान क्या है? वो है यहाँ पर विशेषण। वो है यहाँ पर विशेषण। बात समझ में आ गई? अब मैं यदि एक वाक्य लिखता हूं, सीता बहुत
सुंदर है। सीता बहुत सुंदर है। तो बेटा आप बताओ, मैंने सीता को सुंदर तो कहा ही कहा, सीता को बहुत सुंदर बताया। ठीक है। सर आर्यन सर, आप थोड़ा गुस्से में पढ़ाया करो, ऑफलाइन वाला फीलिंग आता है प्लीज। अच्छा, चलो गुस्से से। तो भैया यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। देखो, तो बेटा सीता क्या है? विशेष्य। सीता क्या है प्यारे बच्चों? विशेष्य। बहुत क्या है बेटा? ये सुंदर कौन है? पहले सुंदर के बारे में जानो। सुंदर है विशेषण। और सीता कितनी सुंदर है? सीता बहुत सुंदर है। सीता कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो बेटा विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रे विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब सब लोग क्लियर कर दोगे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको? ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? तो कर देंगे ना आप लोग? सीता सुंदर है, एक सिंपल वाक्य है, सीता को आपने सुंदर बता दिया। लेकिन आपने जब सीता को बहुत सुंदर बताया, तो बेटा बहुत क्या बन गया? बहुत बन गया प्रेय विशेषण। ठीक है बेटा, उसका दोष ही आशीष उसकी विशेषता है ना? आप दोष बता दो या उसके बारे में अच्छाई बता दो, वो गुणवाचक, वो गुण है उसका। ठीक है, मैंने कहा मोहन ईमानदार है, तो वो उसका गुण हो गया। मैंने कहा मोहन बेईमान है, तो बेटा इसमें दोष भी उसके गुण के अंदर ही आता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। सर जी दो वाला शायद विशेषक होगा। नहीं बेटा, विशेषण आप पढ़िए, विशेषक भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन विशेषण पढ़िए। ठीक है, प्रे विशेषण, सॉरी। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चले आगे आइएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। मोहित अवस्थी बेटा ध्यान से देंगे आंसर आप लोग। मैंने आपसे पूछा विशेषण के भेद बताओ। बताओ बच्चों, विशेषण के भेद। तो बताइए प्यारे बच्चे, विशेषण के कितने भेद होते हैं? बोलो बच्चों, सबका आंसर आना चाहिए भाई। सर विशेषण से पहले जो होता है वो प्रविशेषण होता है बेटा। राम पागल है, तो राम को आपने पागल बता दिया, तो ये उसकी विशेषता है, बता दिया आपने। और यदि आप ये कहेंगे राम तो बहुत पागल है, राम बहुत पागल है सर, वो पता नहीं क्या क्या बोलता है, तो बहुत को आपने क्यों लगाया? पागल में भी चार चांद लगा दिए सर। पागल तो है, बहुत पागल है, उसको कुछ नहीं पता, अनाप शनाप बोलता है वो, है ना? तो प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे बच्चे, आपका आंसर आएगा कि विशेषण के चार भेद होते हैं। चार। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, छह नहीं बेटा। सभी को चार याद रखने हैं। और चार होते कौन कौन से हैं वो आइए, वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चार भेद हमारे कौन कौन से हैं वो आपको जानने हैं। ठीक है, नंबर एक होता है बेटा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो हो जाएगा बच्चों आपका, जहां पर आप किसी चीज की माप तोल करेंगे, परिमाणवाचक। गिनती नहीं गिननी है, बस आपको यहां पर उसकी क्या करनी है बेटा? माप तोल का बोध करना है। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा बच्चों आपका संख्यावाचक। यहां पर आप उसकी गिनती गिन सकते हैं, संख्यावाचक। और प्यारे बच्चों, नंबर चार हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जहां पर कोई भी सर्वनाम शब्द आएगा और उससे पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा संज्ञा की, और विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना? वेरी गुड बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने एक बात आती है कि भाई ये तो आपको पता चल गया कि चार भेद होते हैं, तो बेटा परिमाण के दो भेद होते हैं। अब वो दो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा निश्चित परिमाण, एक तो होता है प्यारे बच्चों निश्चित परिमाण। ठीक है, और एक होता है मेरे दोस्त अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे साथियों, आपका
जो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके भी बेटा दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो बेटा इसका होता है निश्चित संख्या, जैसे मैंने कहा 10 लड़के 50 आदमी, है ना, तो निश्चित संख्या हो गई, है ना बच्चों। और बेटा यहां हो जाएगी आपकी अनिश्चित संख्या। ठीक है प्यारे दोस्त, यहां पर हो जाएगी अनिश्चित संख्या, कुछ आदमी, कुछ लड़के, कुछ पशु, है ना बच्चों, अनिश्चित संख्या, जहां पर निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे आप लोग। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, गुणवाचक विशेषण मेरे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। हमारे विशेषण के बेटा कितने भेद हो गए, चार भेद हो गए। और चारों भेदों में से परिमाणवाचक विशेषण के बेटा दो भेद याद रखने हैं आपको, निश्चित और अनिश्चित। और संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, और बेटा एक होता है सार्वनामिक विशेषण, हमारा उसका कोई भेद नहीं है ना। तो मैं इनके बारे में सब आपको समझाऊंगा। सर पर्याय विशेषण कौन कौन सा होता है, पर्याय विशेषण कौन कौन सा होता है बेटा, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं बनता, ना ही ये कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि पर्याय विशेषण कौन सा है। पर्याय विशेषण का मतलब है जो विशेषण की विशेषता बताए, है ना। ये शुरू में आपने समझा नहीं, शुरू में आपने जाना नहीं, इस बात को मैंने बताया ना आपको। बादल पांडे, बेटा दो भेद कोई नहीं होते, दो भेद कौन से होते हैं आप मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं आपको समझाता हूं। बोलो बच्चे, बेटा बादल दोनों भेद, दो भेद कौन से होते हैं मेरे दोस्त। बेटा गोविंद, अधूरा ज्ञान कहते हैं, जो अधूरा ज्ञान होता है वो बेटा घातक सिद्ध होता है। ठीक है बेटा, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण ये वाक्य में होते हैं यार, यहाँ नहीं होते यार। ठीक है दोस्तों, वो उद्देश्य और विधेय जो होता है ना। अच्छा बेटा, आप ये बोलना चाह रहे हैं गोविंद विशेषण के बारे में। बेटा जब आप विशेषण के साथ क्या करते हैं, जब जैसे मैंने बोला काला घोड़ा, यदि हम किसी की विशेषता पहले लगा देंगे तो उद्देश्य विशेषण, और बेटा बाद में लगा देंगे विधेय विशेषण, ऐसे बोलते हैं, वो तो अलग अलग चीज होगी। ठीक है, वाचक का मतलब क्या होता है बेटा, वाचक का मतलब है जो बोला जाता है उसके माध्यम से। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है बेटा। जैसे बेटा ये बच्चा गोविंद पूछ रहा है, मैं इसकी बात पहले क्लियर करता हूं। ठीक है, मुकीम खान विशेषण की परिभाषा क्या होगी, आपने शुरू में क्या पढ़ा था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, है ना। और बेटा प्यारे बच्चे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, पूजा शर्मा सुनेंगे बच्चे, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, है ना। अभी इसका नंबर आने दो, फिर इसके बाद आगे हम इनको एक एक करके समझने लगेंगे। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो, तो बेटा ये आपको अच्छे से जानना है। ठीक है भाई, चलो तो आपको चारों के बारे में जानना है। एक बच्चा कह रहा है सर जी ये इसके बारे में, विशेषण के बारे में देख बेटा, एक तो कहते हैं घोड़ा काला, जैसे मैंने बोला घोड़ा काला, ऐसे बोल सकते हैं, एक बार हम बोल सकते हैं काला घोड़ा। काला पहले भी आ सकता है, और काला बच्चा बाद में भी आ सकता है, काला घोड़ा। तो बेटा जो घोड़ा काला है इसको विशेष्य विशेषण कहते हैं, विशेष्य विशेषण। ठीक है ना, विशेष्य विशेषण याद रखो इसको। और बच्चों जब घोड़ा काला पहले घोड़ा बाद में आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण। ठीक है बच्चे, जिसको हम यहां पर उद्देश्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज गोविंद आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, जो आपने क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये चीज याद रखो, जब कोई भी पहले आती है, संज्ञा शब्द पहले आता है, उसकी विशेषता बाद में बताई जाती है, तो बेटा वो विशेष्य उद्देश्य विशेषण होता है। और यदि विशेषण पहले और संज्ञा बाद में होती है तो विधेय विशेषण होता है। इसका आंसर आपका ये होता है। ठीक है। चलो आइए, होमगार्ड का जॉब अच्छा है बेटा, ले लो, जिंदगी में सुखी रहोगे। चलिए तो बच्चों नंबर एक विशेषण की तरफ आते हैं, नंबर एक, और हेडिंग डालते हैं गुणवाचक विशेषण। जो पढ़ाया जा रहा है बेटा उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना बच्चों। चलो भाई, चलिए मेरे भाई,
तो लिखते हैं, लिखेंगे वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की गुण दशा तथा आकार का बोध कराते हैं। लिखेंगे वे विशेषण शब्द, वे विशेषण जो संज्ञा कौमा सर्वनाम के गुण दोष आकार दशा, ठीक है बेटा, आकार दशा प्यारे बच्चे काल स्थान आदि का बोध कराते हैं। काल स्थान, ठीक है, काल स्थान आदि का बोध कराते हैं। बोध का मतलब जानते हो, उसके बारे में बताते हैं। बोध कराते हैं, वे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चे? ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आई बात आपकी? चले आगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी। आपसे पूछा जाएगा कि भैया गुण कौन सा होता है, तो बेटा गुण आपको बता देना है। ठीक है ना बच्चे? हाँ, रंग का भी बेटा, कोई भी रंग भी आए, कुछ भी आए, आप उसके बारे में बताएंगे यहां पर। ठीक है ना? गुण दोष रंग आकार दशा स्थान जो काल जो भी बताते हैं, है ना, विशेषण शब्द, वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे आता है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, तो उदाहरण से आप लिखेंगे, वह मोटा आदमी है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे वह मोटा आदमी है। ठीक है, तो ये मोटा क्या है बेटा? ये उसके हमारे आकार का पता लगा रहा है। ठीक है ना? मैंने कहा जैसे सीता गोरी है, तो बेटा ये क्या है? गोरी, ये उसके रंग का पता लगा रहा है विशेषण। ठीक है ना? क्लियर बच्चे? ठीक है भाई, चलो। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इस बताता हूं गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में आप जानेंगे। नंबर 1, तो बेटा लिखेंगे आप लोग गुणवाचक विशेषण में लिखेंगे अच्छा। गुण में जो आते हैं अच्छा, बुरा, अच्छा बुरा, कठिन, सरल, है ना, ये सब विशेषण होते हैं बेटा गुण के। अच्छा बुरा सरल, सच्चा, बेईमान, ईमानदार, झूठा, आप झूठा भी कह सकते हैं, झूठा आदि। ये सब क्या है बेटा? गुण है। ठीक है ना? वेरी गुड। ठीक है दोस्त, समझेंगे। आगे आया बच्चों नंबर दूसरा, प्यारे बच्चे, गुण के अंदर ही दशाबोधक। अब दशाबोधक कौन कौन से होते हैं भैया? दशा कैसे कैसे बताएंगे? दशा कह सकते हैं आप नया, पुराना, रोगी, बीमार। नया, पुराना, ये दशा होती है ना? नया, पुराना, बीमार, रोगी। ठीक है, नया, पुराना, बीमार, रोगी, पतला, कमजोर।
पतला, कमजोर। ठीक है बच्चों, पतला, कमजोर। प्यारे बच्चे, मोटा, मोटा। ठीक है, पतला, कमजोर, मोटा। और जैसे मैं कहूं सूखा, सूखा, है ना, सूखा आदि। तो ये सभी बेटा दशा का बोध कराते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है इनमें और भी नहीं आ सकते, और भी एक दो आपको याद आ जाए तो आ सकता है, कभी आप ये सोचो। ठीक है मेरे बच्चे। नंबर तीसरा बेटा, मैंने कहा आपके सामने जैसे दिशा का बोध करते हैं आप लोग, दिशा, दिशा का बोध भी होता है, दिशा बोधक, दिशा बोधक। ठीक है, तो बेटा दिशा बोधक में भी आप कहेंगे उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। ठीक है बच्चों, पश्चिमी आदि। ठीक है बेटा, आगे आता है प्यारे बच्चों आपका नंबर 4 लिखेंगे बेटा। मैंने कहा स्वाद बोधक, स्वाद में जैसे खट्टा मीठा, है ना, स्वाद बोधक। स्वाद बोधक में लिखेंगे आप लोग खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा। ठीक है बच्चे, खट्टा, मीठा, नमकीन, ठीक है, तीखा आदि। ठीक है, वेरी गुड बेटा। दिनेश कुमार, हमारी बुक जो आपके लिए बीएसएफ की आएगी वो इसी महीने तैयार हो रही है, जैसे ही वो आएगी वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है ना, ठीक है बच्चे, आइएगा नंबर 5 आगे। और भी स्थिति होती है, जैसे कि बेटा स्वाद हो गया, मैंने कहा रंग बोधक, रंग बोधक कह सकते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा लाल, हरा, नीला, पीला, सभी रंग बेटा, कोई भी रंग आ सकता है, पीला, है ना, नीला, पीला, गुलाबी आदि। कोई भी रंग आप ले सकते हैं, है ना, याद रखना, ये नहीं कभी जो मैंने लिख दिए वही, और भी इनमें शामिल हो सकते हैं भैया। ठीक है बच्चों, मैंने कहा अगला वाला जैसे कोई बेटा लिया नंबर 6 बच्चों, मैंने लिया काल बोधक, काल बोधक। ठीक है, काल बोधक में लिखा प्यारे बच्चे प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक। हाँ बेटा, गरीबी भी दशा ही है, वो आप जानते हैं। ठीक है, काल बोधक में लिखेंगे बेटा प्राचीन, प्राचीन, आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक, प्यारे बच्चे ऐतिहासिक, मौसमी आदि। ठीक है, तुमने कह दिया फल ताजे हैं, तो बेटा आप एक फल का बोध करा रहे हैं, उसको फल को ताजा बता रहे हैं, तो ताजा उसका क्या है दोस्तों, उसकी विशेषता है, उसका गुण है कि आम ताजा है। तो आम ताजा है तो इसका मतलब सही है कि भैया इसको खा सकते हैं, अच्छा फल है, ताजा है, तो है ना। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है भाई, समझ में आई बात, समझना अच्छे से। आगे आता है बेटा नंबर 7 आपका स्थान बोधक, स्थान बोधक। तो बच्चे इसमें आप अपने स्थान का बोध करा सकते हैं जहां से आप हैं। आपने कहा भारतीय, है ना, आपने कहा भारतीय, कि भारतीय संस्कृति बड़ी अच्छी होती है, इस तरह से। नंदिता तिवारी, सर आप ऊपर लिखे हैं 3 भेद होते हैं और यहाँ 4 भेद एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेटा नंदिता तिवारी, मैंने कौन सा 3 भेद बताए हैं, अभी तो मैंने 4 भेद बताए हैं ना, सर्वनाम के, विशेषण के, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक,
ठीक है। और सार्वनामिक तो बेटा गुणवाचक में किस किस को वो किस किस का हम प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम लिख रहे हैं। इतने सारे शब्द हैं हमारे जो गुणवाचक के अंदर आए हैं ये सब, ठीक है ना। जो गुणवाचक के अंदर आता है, गुण में आप तीखा, नमकीन, दक्षिणी, बीमार, पुराना, सूखा, हरा, पीला, आधुनिक, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो गुण के अंदर ही आता है, ठीक है। मैंने कहा फल मौसमी है, सागर ये फल मौसमी है, इसको खाइएगा, ये ना ये सेहत के लिए अच्छा है, तो इसका मतलब है ये मौसम किस समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आम बेटा बरसात के मौसम में आता है लगभग, जैसे दशहरे गर्मी में आता है और फिर बरसात तक चलता है, तो ये मौसमी फल है इस समय का, इसको खाओ। इसके बाद बेटा और कोई फल आएगा, ये भी मौसमी फल खाना चाहिए, जिसको हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ताकत देते हैं, ठीक है ना। सर अंग और भेद में क्या अंतर है? बेटा मोहित तुम्हारे दिमाग में अंग और भेद नहीं आया अभी। भेद होता है जो बड़ा रूप ले ले, अंग होता है जो छोटे छोटे रूप ले होता है और किसी चीज को बड़े को बनाने में पूरी सहायता कर रहा है, ठीक है ना। इतना सा अंतर आप हिंदी में समझते हैं, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा ये चीज आप याद रखिए। सर पहले स्थान के अंदर पर दो संरचना के आधार पर सर ये बताए थे, स्थान के आधार पर, संरचना के आधार पर, बेटा वो आपने विशेषण में पढ़ा था वो, प्यारे बच्चों, वो विशेषण में पढ़ा था क्या बेटा? वो वाक्य होते हैं जो संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं, वो वाक्य होते हैं, विशेषण नहीं होते, है ना। जैसे संरचना के आधार पर हम 3 वाक्य पढ़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आप किस चीज को किस में घुसा रहे हो यार, कहाँ ले आए? और अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं हम अलग, ठीक है बेटा, वो वाक्य है, ये विशेषण है, ठीक है ना। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना बेटा। ये विशेषण है सब। मैंने कहा आम खट्टा है, तो खट्टा उस आम की विशेषता है यार, ये चीज समझो, समझे ना बच्चे। बेटा क्या आप नया दिमाग लगा रहे हैं अच्छे, तो बच्चों आप बहुत सारी चीजों में अटक जाओगे। विदेशी, मैंने कहा विदेशी कपड़ा बेकार होता है या विदेशी फल अच्छा होता है, तो विदेशी बेटा एक स्थान है, विदेशी के नीचे आपको रेखांकित करके दे देगा और पूछेगा कि विदेशी बताओ क्या है। विदेशी एक क्या है भैया? स्थान बोधक विशेषण है जो गुण के ही अंदर आता है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा ये दिशा बोधक गुण के अंदर नहीं बताइए आरती, और क्या मैंने ये भगवान के अंदर बताइए आरती, इसके अंदर ये बेटा समझो। दिमाग को ज्यादा बेकार में मत यूज करो मेरे बच्ची, काम आता है ये आगे हमें। रूसी, प्यारी बच्ची मैंने कहा चीनी, जापानी, ठीक है। तो बेटा ये क्या बता रहा हूं मैं, ये स्थान का बोध करा रहा हूं। जापानी, ग्रामीण, ठीक है, शहरी आदि, ये बेटा सब गुण में आते हैं, गुण में, है ना। ये इतना खोल करके मैं तुम्हें इस भेद को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसने कह दिया चीनी व्यक्ति अच्छे हैं, चीनी व्यक्ति, और चीनी के नीचे उसने रेखा करके खींच दिया कि बताइए चीनी क्या है, तो खाने वाली चीनी को नहीं कह रहा है वो। आपको आंसर देगा स्थानवाचक है, कालवाचक है, या बेटा फिर रंगवाचक है, या फिर दशाबोधक है। तो आपको कहेंगे स्थान है चीनी, चीनी एक देश है, चीनी के चीन देश के व्यक्तियों को चीनी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक इसका बेटा और हमारा भेद होता है जो मेरे बच्चे आकार के अंदर आएगा, आकार, आकार बोधक। आकार बोधक भी भैया गुणी होता है किसी चीज का, ठीक है ना। जैसे तुमने कहा कमरा, कमरा चौकोर है, कमरा चौकोर है, तो चौकोर क्या है? चौकोर का मतलब है बेटा अंग, वो वाक्य के अंग थे। भेद जो बच्चों हमारे विशेषण के 4 भेद बने, हम 4 भेदों भेद के वाक्य पढ़ेंगे। सागर समझ में आया? ठीक है, वो एक वाक्य में 3 अंगों का प्रयोग कर रहे थे हम, विशेष्य का, प्रविशेषण का और विशेषण का। और बेटा फिर ये विशेषण से 4 भेद निकले, अलग अलग, अलग अलग भेद निकले। ये नहीं समझ रहे आप लोग यार, क्या करेंगे जिंदगी में, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे एक कमेंट को बार बार किए जा रहे हो आप, है समय नष्ट कर रहे हो मेरा और अपना, ठीक है, और बच्चों का भी मूड अपसेट करते हो आप लोग ऐसे ऐसे बच्चे करके, ठीक है। तो बच्चों आकार कौन सा होता है? आकार होता है बेटा बड़ा, छोटा, बड़ा,
ठीक है बच्चों, छोटा, बड़ा, छोटा, तिकोना, आयताकार, आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, आयताकार, वर्गाकार, और प्यारे बच्चे आप कह सकते हैं इसमें लंबा, ठीक है, चौड़ा, चौड़ा, लंबा आदि। ठीक है, तो बच्चों जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया आपके सामने, मैंने कहा कमरा, कमरा चौड़ा है, कमरा चौड़ा है, तो बेटा आप इसका क्या बता रहे हैं, इसका गुण बता रहे हैं कमरे का, कि कमरा कैसा है, चौड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग इस तरह से। जैसे बेटा मैं आपके सामने और वाक्य लिखता हूं, मैंने बोला प्यारे बच्चों, जया सुंदर लड़की है, जया सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है। ठीक है बेटा, तो सुंदर इसकी विशेषता बता रहा है लड़की की। तीसरा, मैंने कहा मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, तो मैंने बेटा गाय का रंग बताया है कि मेरी गाय कैसी है, काली है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कलम लाल है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा कलम लाल है। ठीक है, तो बेटा लाल मैंने रंग बोधक लिया है यहां पर, रंग बोधक। आगे बच्चों मैंने कहा आपके सामने महेंद्र कमजोर है, महेंद्र, और यहां पर महेंद्र कमजोर है, महेंद्र कमजोर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप उसका आंसर देंगे। मैंने कहा राम मोटा है या राम पतला है। ठीक है बेटा, तो राम पतला है, तो आपने पतला उसका विशेषता बताई, कमजोर विशेषता बताई। ठीक है ना, समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, इसी प्रकार प्यारे दोस्त आगे इसमें कुछ उदाहरण मिलेंगे आपको। नंबर 7, जैसे मैंने कहा बच्चों, ये आम ताजे हैं, ये आम ताजे हैं, ये आम कैसे हैं, ताजे हैं। ठीक है ना, संतरा, संतरा ताजा है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ये फल, ये फल बेटा ये ताजा, ताजे, मौसमी है ना, कि इसी मौसम के हैं, अच्छे हैं फल, ये मौसमी बेटा विशेषण है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बोलो, क्लियर है ये बात? बताइए भैया। बेटा समय का बोध इसमें क्यों करते हैं आप? अमन जायसवाल, समय का बोध इसमें कहां से करेंगे? इसमें गुण समय बताता है क्या? ये तो बता मेरे दोस्त, गुण का कोई समय बताएगा इसमें आकर के? है समय में हमने सिर्फ एक समय का बोध हमने इस ताजा मौसमी कह करके किया है। समय को जो हमने काल के रूप में प्रयोग किया, काल के रूप में, तो बेटा ये इसमें जो है ना, ये मौसमी जो है ना, ये काल, जिसका मतलब समय ही होता है। ये फल के समय का बात हमने कर रहे हैं, है ना, तो हमने मौसमी बताया है, काल बोधक के रूप में प्रयोग किया है। तो काल के मतलब समय ही तो होता है यार, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, और मैंने कहा प्यारे बच्चे, जैसे एक लड़के का नाम लेकर मैंने कहा नंबर 10, श्याम, श्याम नाटा है। नाटा जानते हैं क्या होता है? नाटा मतलब छोटे रंग, छोटे कद का जो व्यक्ति होता है उसे नाटा कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जैसे एक फल होता है नाशपाती, नाशपाती मीठी है ना, नाशपाती मीठी है, तो बेटा ये आपको याद रखना है, नाशपाती मीठी है, तो आपने उसकी विशेषता बताई है। जैसे आपने कहा गोल, ये पानी पूरी तीखे हैं,
तीखे हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे आपने कहा बर्गर तीखा है, सब लोग खाते हो ना आप लोग, बर्गर तीखा है, तो बच्चों ये आप उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। आशीष चौहान, पहले समय नष्ट करते हो। सर ताजा किस में आएगा? राखी बेटा ताजा आएगा समय के अंदर, काल के अंदर, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि दूध ताजा है, तो ताजा जो है ना बेटा, ये यहाँ पर एक समय का बोध करा रहे हैं हम कि ताजा है तो अभी अभी कड़ा, अभी अभी निकल के आया है और अच्छा है, ताजा है, एकदम साफ है, शुद्ध है, किसी तरह की उसमें बेटा कीटाणु नहीं है ना। ठीक है मेरे बच्चों। बच्चों मैंने कहा जैसे किसी कपड़े का बोध कराया, मेरी शर्ट पुरानी है, मेरी शर्ट पुरानी है, शर्ट मत लीजिए, कमीज लिखिए हिंदी में, मेरी कमीज पुरानी है, ठीक है बेटा। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इनको आप अच्छे से समझो प्यारे बच्चों, याद रखो। मैंने कहा मेरी यह साड़ी बनारसी है, ठीक है। हाँ, गोविंद सूटर कह रहे हैं क्षणिक क्रोध, थोड़ा सा क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। तो बेटा ये जो है ना, ये विशेषण गुणवाचक हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें आप जीवन की विशेषता बता रहे हैं कि जीवन जो क्षणिक थोड़े से पल का क्रोध है वो नष्ट कर देगा सब कुछ, ठीक है ना। आप ऐसे बोलेंगे इसको तो लगे गोविंद बड़ा क्रोधी बच्चा है ना। क्रोधी है तो वो उसकी क्या है मेरे बच्चों, वह उसकी विशेषता है कि वो क्रोधी है, गुस्सा करता है, ठीक है ना। क्लियर मेरे भाई, यही चीज आपको याद। जैसे मैंने कहा साड़ी, यह साड़ी बनारसी है, तो जगह का बोध कर दिया आपने, यह साड़ी, यह साड़ी बनारसी है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। और जैसे आपने कहा भारतीय लोग समझदार होते हैं, ठीक है, तो फिर आपको इसमें बेटा दो विशेषण यहां मिल रहे हैं, है ना, एक तो भारतीय, एक समझदार। तो समझदार आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसकी विशेषता बता रहे हैं आप, ठीक है। और वैसे बेटा समय का बोध करेंगे, यह अखबार साप्ताहिक है, मतलब उससे हमें काल का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है। हाँ बेटा नहीं, पूजा शर्मा क्रिया को इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो बेटा विशेषण कहलाते हैं, फिर उसके बाद क्रिया पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहलवान किस शब्द के अंदर आएगा? पहलवान बेटा आपको मैंने देखो अभी विशेषता बताई, भी बताया है ना, पहलवान मैंने बताया है ना बेटा दशा के बारे में। तुमने कहा कि राम बीमार है तो आपने उसकी बीमारी की दशा बताई, और आपने कहा कि राम पहलवान है तो उसकी दशा आप पहलवानी से बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये बच्चों बातें समझिएगा। जैसे मैंने कहा भारतीय लोग, ये अंतिम वाक्य लिख रहा हूं प्यारे बच्चे, भारतीय लोग, भारतीय लोग धार्मिक हैं, धार्मिक है, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो धार्मिक क्या है, ये भी एक गुण है, और भारतीय भी एक क्या है मेरे बच्चे, एक हमारा विशेषण ही होता है जो किसी स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरे दोस्त ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो भी शब्द किसी की विशेषता बताए, किसी के बारे में अच्छा बुरा भला बेईमान दोषी, तुमने कहा राम झूठा लड़का है, तो राम झूठा है तो उसकी विशेषता है। सहतूत कितना मीठा है ना, तो बेटा इसका मतलब विशेषता बता रहे हैं आप उसकी, है ना। कितना मत कहिएगा, कितने में तो फिर आपको आंसर चाहिए, फिर तो आपको आंसर चाहिए कि बहुत मीठा है, कम मीठा है, ज्यादा मीठा है। आरती बोलने से पहले बेटा वाक्य को हमें बोलना होगा कि सहतूत बहुत मीठा है, तो हम उसकी खुद विशेषता बताएंगे अपने मुंह से। ताजा दशा भी हो सकती है, नहीं बेटा दशा क्या हो सकती है, दशा तो वो होती है बीमार के लिए, ताजा तो कोई फल होता है, दशा तो किसी व्यक्ति की होती है, खुशबू, है ना। ये बात समझोगी बेटा नहीं आप? आपने बोला है ताजा तो सर दशा भी हो सकता है, बेटा दशा तो किसी व्यक्ति की होती है, किसी जीव की होती है, फल कोई जीव थोड़ी है। फल खाना खाता है, फल रोता है, फल गाता है, फल आपकी तरह मुझसे क्वेश्चन करता है, नहीं ना।
तो बेटा जो मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकता तो वो सजीव काय का है, फल तो ये रखा हुआ है, उठाया और आपने खाना शुरू कर दिया। तो सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भैया ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बोलो तो एक बार। ठीक है बेटा, मैंने बताया ना ताजा मौसमी है, मौसमी फल होता है ताजा, कि अभी अभी टूट के आया है, मौसम मतलब अभी अभी आया है, तो इसका मतलब ताजा एक समय का बोध करा रहा है ना। ठीक है बच्चों, चलें। तो बेटा धार्मिक क्या है, एक गुण है, और भारतीय एक बेटा गुण है जो हमारे स्थान का बोध करा रहा है, स्थान के व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पर रखूंगा, इसको अच्छे से समझिए, वरना फिर मैं दूसरा भेद शुरू करूंगा। आप कहेंगे सर ये क्या है, तो बेटा आप ऐसे फंसते चले जाएंगे। तो आज किसी भी बुक से कहीं से भी आप पढ़ना कि गुण क्या होता है। गुणवाचक वो होता है जिसके बारे में अच्छा बुरा भला, है ना, आकार दशा ऐसे बताता है, वो उसका गुण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।